खरा उतर जाए तो मान लेना। अब प्रेमियों एक बात आपको बता दूं, आगे का समय विनाशकारी, और बचे वही जो शाकाहारी। जो लोग शाकाहारी नहीं बनेंगे उनके लिए विनाशकारी समय आ रहा है। तमाम रोग इस तरह के चल पड़े हैं, जैसे कहते हैं ना, मशाल लेकर चंडी चल पड़ी है। तो चंडी कौन है? चंडी एक देवता है जो विनाश का काम करती है, तरह तरह का विनाश का कारण बनाती है, तरह तरह से विनाश होता है। जैसे शंकर जी का काम क्या है? संहार करने का काम है। एक बात पैर अटक पटक दें इस धरती पर तो ये ऐसे ऐसे डगमगाने लगती है, और अगर कहीं तांडव कर दें तो उसका असर पाताल लोक तक जाता है, वहाँ भी यानी उलट पलट होती है। तो नाराज तो वो भी हैं, लेकिन अभी तो गुरु की दया, गुरु महाराज ये चाहते हैं कि जीव अकाल मृत्यु में न मरें, ये तड़प करके न मरें, ये भूखे प्यासे न मरें, ये अपनी मौत मरें। इसलिए गुरु महाराज भी हमेशा इस बात को चाहते रहे, और मैं भी इस बात को चाहता हूँ, और गुरु महाराज से इस बात के लिए प्रार्थना भी करता रहता हूँ। और वो शंकर जी को तो मनाए हुए हैं, वो तो अभी थोड़ा शांत हैं, लेकिन चंडी अपना असर दिखाने लग गई। तो ये जो कोरोना और ये सब जो है, स्वाइन फ्लू और तरह तरह की बीमारियाँ, आप ये समझो कि ये नाश करेंगे। मैं जब बोलता था कि मांसाहारियों को ही ज़्यादातर बीमारियां होंगी, तब लोग ऐसे समझते थे, ऐसे बाबा लोग होते हैं, बोलते रहते हैं, तरह तरह समझ में आ रहा है। चाइना में मैं गया था, बोल करके आया, बता के आया। चाइना के वुहान के ही लोग यहाँ पर आए, इंडिया में नामदान लेकर के गए। आप ये समझो, जब लौट करके गए वहाँ लोगों को बताने लगे, अरे बोले तुम कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ गए, खाने पीने के लिए ही तो ये चीज़ें हैं। चमगादड़ और कछुआ मछली और सांप जब डालने लगे पेट में, तब जब बदन जहरीला हुआ, फैला जहर, तो अब वो जहर का असर उनके आँख से, श्वास से, शरीर के छूने से लोगों को हो जा रहा है। कि जैसे आप ये समझो कि काजल की कोठरी में कोई चला जाए तो शरीर काला होगा ही होगा, ऐसे हो गया। अब लोगों का मुंह बंद है, चेहरा भी नहीं पहचान में आ रहा है। यानी समझ लो कि जैसे जानवरों को लगा देते हैं मुंह में, जिसको जाबा कहीं कहीं कहते हैं, कि जगह जगह खाने न पावें, ऐसे हो गया। हर कोई इस समय दहशत में है, और इंडिया में भी ये रोग फैल रहा है। डॉक्टर परेशान है, प्रशासन परेशान है, 10 आदमी इकट्ठा करने में यानी उनको तकलीफ हो रही है, परमिशन देने में तकलीफ हो रही है, कहीं हमें न फंस जाए, कभी ये न हो जाए। ये सब क्या है? ये कुदरती कहर है। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, और सब सुंदर सब बिरु शरीरा। अल्प मृत्यु होती ही नहीं थे, सब सुंदर शरीर था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। खुल कोड़िया पाही लूला नगड़ा होता ही नहीं था, लूला होता ही नहीं था। लेकिन उस समय पर लोग किस तरह के थे? जननी समझाने पर नारी, और धन पर आए विष ते विष भारी। दूसरे का धन जहर से भी जहर मानते थे, दूसरे की औरत को यानी समझो माँ बहन समझा करते थे। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें यानी देखने को नहीं मिल रही हैं, दोनों के लिए ही नीयत खराब हो जाती है, लाल टपक जाता है। कब किसका मन खराब हो जाए, कब किसकी बुद्धि खराब हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जब ये कर्मों का प्रधान देश है, कर्म प्रधान देश है, कर्मों की सज़ा से कोई बचा नहीं, तो कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन प्रेमियों, इस बात को मैं आपको बता दूं कि ये जय गुरुदेव नाम जो है, यह संजीवनी का काम करेगा। संजीवनी क्या है? आप सब लोग धार्मिक हो, आप रामायण पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, रामलीला देखते हो, आप सिनेमा राम महाभारत रामचरितमानस का देखते हो, तो आपको पता है लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी, शक्ति बाण लगा था, बेहोश हुए थे, तो हनुमान जी उड़ करके गए थे
हवाई जहाज पर बैठकर नहीं गए थे। हवाई जहाज बनाने वाले तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आएगी, दिमाग खुलेगा, तब हवाई जहाज बनेगा। लेकिन इसमें बगैर पेट्रोल के नहीं चल सकता है, पेट्रोल डालोगे तभी हवाई जहाज चलेगा। वो उड़ करके गए थे, शाकाहारी थे, अणिमा गणिमा महिमा लगमा सिद्धियाँ प्राप्त किए हुए थे, उड़ करके गए थे। और जब इधर से गए तो मशक समान रूप कब धरी, छोटा बन करके गए। छोटा उड़ सकता है, आप देखो पक्षी छोटा होता आसमान में उड़ता है। आप देखो आप भारी हो नहीं उड़ सकते हो, आप तेज दौड़ सकते हो, हाथी उतना तेज नहीं दौड़ सकता है, भारी शरीर है। तो जब उड़े तो छोटे बन गए, और जब पहाड़ उठा करके लाने को हुआ, भारी भरकम शरीर बना लिया और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए। उसमें बूटी एक ऐसी थी जिसको संजीवनी बूटी कहा गया, और उसको सूंघाते ही लक्ष्मण होश में आ गए थे। ऐसे ही ये जय गुरुदेव नाम लोगों के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।